I'll just read out a few sentences which are followed by never have I ever. So if you want, you can speak, elaborate on it. अच्छा. Or if you want, you can give me short answers. Yes, no, also. ठीक it's है. fine, ओके whatever. ओके. Never have I ever lied to my parents about where I was going and ended up somewhere completely unexpected. Like Of कहीं course I झूठ you have. मतलब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते. Never have I ever been caught bunking a class or sneaking out during college. Never been caught but have done that obviously. हाँ really? हाँ. In college or school? कॉलेज स्कूल In में तो college. नहीं था. School में not क्लास possible. बंक करके उतना शरारती नहीं था. अच्छा मैं समझ कॉलेज में किया है भाई. कॉलेज जाने के नाम से कहीं और चले गए. ट्यूशन क्लासेस में किए हैं कि घर से निकले ट्यूशन के लिए लेकिन चले गए पिक्चर देखने. गया. Your parents are aware गोविंदा about की all नई this. फिल्म आई है, चले गए. Really? हाँ. Oh wow, crazy. ऐसा नहीं कि घर वाले मना करते थे फिल्म देखने से. कभी कभार जाते थे लेकिन कभी कभी होता था कि नहीं अरे आज दो दोस्त जा रहे हैं, आज देख लेते हैं, तो बताया नहीं चलेगा. कॉलेज में अटेंडेंस का प्रॉब्लम था क्या? कॉलेज हाँ मतलब मैं बहुत कम जाता था क्योंकि उस टाइम में अपने ये सब गाने बजाने इस सब में ज्यादा लगा तो हुआ एक्चुअली उसमें थोड़ा लीनियंसी मिल जाती है कॉलेज से ना. था. हाँ थोड़ा वो लोग भी समझते हैं. एग्जैक्टली. हाँ. Never have I ever written a love letter for someone else that ended up backfiring. Have you written for somebody else? लव लेटर जिंदगी में एक ही बार लिखा है. सॉरी रॉन्गली सेड, लिखा कई बार है. जो पहला लव लेटर है एक तो वो अंग्रेजी में लिखा था अच्छा. और लिखा था क्लास 7th में. ओह पोएट्री फॉर्म में था क्या? हाँ? पोएट्री फॉर्म नहीं में था नहीं क्या? तब पोएट्री से लेना देना नहीं था, तो ऐसे ही लिखा था, नॉर्मल लिखा था. एंड ऑब्वियसली इट टोटली मिसफायर था वो. टोटली अच्छा. कुछ असर ही नहीं हुआ. अब कुछ दिनों दुखी उखी रहा. जब वे लव लेटर लिखा तभी वैसा ही था कि डियर सब्जेक्ट ऐसा सब के साथ. सब्जेक्ट बस डियर वाला लिखा था डियर वाला. और बस पूरा लिख दिया था, नीचे अपना नाम लिख दिया था. अच्छा. बिल्कुल ही मिसफायर था वो. और बाद में फिर जब मैं आई थिंक इन हाई स्कूल, तब जो मेरा पहली रिलेशनशिप हुई, तो तब भी वो ना फोन था, वो घर पे फोन होते थे तो ब्लैंक कॉल दो, कहीं उसके पापा ने उठाया तो प्रॉब्लम ही हो गया, बात नहीं कर सकते. तो वो कॉपी में रख के, शी वॉज माई जूनियर 1 year, तो कॉपी में वो चिट्ठियां विट्ठियां, तो वो दौर देखा है हमने, चिट्ठी पत्री का दौर. हाँ व्हाट्सएप मतलब कहाँ उसमें वो सब है भाई. मजा ही नहीं है. मतलब चिट्ठी लेके गए हैं, उस दिन वो आई नहीं. ओह गॉड. रात तो फिर अभी पार्टी पूरे मैंने दिन खेतों में रखना वो है, आई नहीं. कहीं कहीं रखना है इसको सेफ प्लेस में नेक्स्ट हाँ डे तो तक सेफ के प्लेस में नहीं रखने का प्रॉब्लम नहीं है. अभी वो आज दे दूंगा सोचा था, अभी 24 घंटे बाद वेट करना पड़ेगा अगले दिन. तो वो जो वो तो एडिट बेचैनी, किया चिट्ठी के, नहीं ये लाइन अच्छी नहीं लग रही. अब वो पेपर वापस लिखना पड़ता था ना, वो टेक्स्ट होता तो कर लेता. Okay. तो वो सब है. Never have I pretended to be sick just to skip an exam or a family function. Are you a very social guy? आई गेट लॉट ऑफ इनविटेशन, लोग बुलाते भी हैं, बट हाँ मतलब बहुत कम जगह जाता So have you like made up pretended to be sick or something to? लेकिन कई बार किया है. कई बार किया है. और लेकिन आपने पूछा कि एग्जाम या, तो एग्जाम में कभी नहीं किया. एग्जाम में कभी नहीं. बस बस फैमिली किया है. फंक्शन. एग्जाम में एक बार ही सर हुआ था कि एक आई वाज इन क्लास 9th या 11th मुझे याद नहीं आ रहा, और इकोनॉमिक्स का पेपर था और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी. तो मैंने डिसाइड किया कि सुबह उठ के कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं, मूड भी ठीक नहीं, मैं नहीं दूंगा ये वो. एंड डैड गॉट एडमेंट कि नहीं क्यों तैयारी नहीं है, अब जाओगे तुम, भले ही तुम बैठोगे और ब्लैंक पेपर दे के आओगे, लेकिन स्कूल में जाओगे एंड यू विल फेस द सिचुएशन एंड कम बैक. एंड मैंने भी स्टबर्न हो गया. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई डिड. आई वेंट, आई सैट विद द एग्जामिनेशन शीट, ब्लैंक शीट जमा करके वापस आ गया. You put your foot down if you don't see logical reasoning. मतलब अब वो डिपेंड करता है कि इन टर्म्स ऑफ मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं एंड मेरा काम जो है. या मैं तो काम के पर्सपेक्टिव से बोल बट रहा आई डोंट डू इट एरोगेंटली अनलेस इट कम्स टू दैट. कि मेरा एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरा, मुझे कभी कभी लगता है वो मेरा ड्रॉबैक भी है, मेरा पेशेंस थ्रेशोल्ड ऑफ डीलिंग विद पीपल वो ज्यादा है. हूँ. Okay. तो क्या है ना कि सामने वाला आपको थोड़ा सा इरिटेट भी कर रहा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा Yeah, you can be calm about it. डिप्लोमेटिकली प्यार से हैंडल करता हूँ. मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट जब आता है तो हटा सावन की घटा नहीं करना, चल देखते अब कौन कराता है, ऐसा टाइप का हो जाता है. तो वो बीचों बीच होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. और वो बहुत कम आता है मेरे साथ, दूसरा वाला ही ज्यादा होता है. तो देन व्हाट हैपेंस कि स्ट्रेस बढ़ता है, बिकॉज आप कोई चीज आपको बॉदर कर रही है. काम के मामले में ही होता है कि भाई आपको एक चीज में आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, बट यू डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ ओवररूल और यू नो जंप द गन्स, या कि कंपोजर को ऐसा न लगे या डायरेक्टर को ऐसा न लगे, तो वो संभाल के बोलता हूँ. अनलेस इट कम्स कि भैया मुझे तो ये जम ही नहीं रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा टाइप.
Did you learn this over the years? ओवर द ईयर्स शुरू में क्या होता था कि उल्टा होता था कि वो फिर आर्गुमेंट हो गई, कुछ बात हो गई, ये होता था. अब ओवर द ईयर्स मैंने देखा लिया कि उसमें तो कुछ रखा नहीं है. आइदर क्लैरिफाई योर पॉइंट द वे यू शुड, आइडली रिस्पेक्टफुली, और या फिर निकल ही लो वहां से बिल्कुल. वो कितने बार ऐसा हुआ है कि आई स्टार्टेड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड हाफ वे आई सेड कि डूड, नॉट माय कप ऑफ टी. जयराम जी की. Never have I ever used Google to rhyme a word. हाँ, हम लोग अक्सर करते रहते हैं. हाँ. और गूगल ही नहीं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है. अच्छा. ये I भी think, सब yeah. लोगों ने इंटरव्यू में काफी पॉपुलर कर दिया इसको. तो Yeah. बहुत लोगों को पता है. उस पे है स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर, अन्विता दत्त, वरुण ग्रोवर एंड मी. Okay. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है. तो उस पे हम लोग की ऐसी चकल्ला से बातचीत ये सब चलती रहती है. कुछ शेयर करना या मिलने का प्लान, ये सब चलता रहता है. और कभी जब कोई कहीं पे अटकता है, अरे इसका कोई राइमिंग तो बताओ, इसको अगर ऐसे इस बात को कहा जाए तो ये ठीक है क्या, मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया है गलत है क्या, तो उसमें कोई एक बोलता है नहीं ठीक नहीं है, कोई बोलता है नहीं लिबर्टी ले सकते हैं. तो ये सब चलता रहता है. और गूगल पे भी वो तो मिलता ही है राइमिंग. बिकॉज राइमिंग एक चीज है ना कि वो कई बार कहीं ना कहीं जाके अटकती है. वो और सबसे ज्यादा कहाँ होता है कि आपने मुखड़े में बात बहुत नेचुरली ऑर्गेनिकली आ गई. दैट्स वेयर द थिंग स्टार्टेड. आपने फर्स्ट अंतरे में निभा लिया, अब सेकंड अंतरे में आप सिर्फ राइम ही निभा रहे होते हैं. अच्छा, वो चैलेंज है. हाँ, तो कई बार होता है कि तब वहां पे एक जबरदस्ती कुछ एक लाना पड़ता है कि अब तो और कुछ बचा नहीं, यही लाना पड़ेगा. द फोर्थ गाय. हाँ, मतलब अभी कुछ दिनों पहले हो रहा था, एक गाना मैं लिख रहा था, उसमें वो रूठी झूठी टूटी का राइम आ रहा था. अब उसके एक दो बाद और आता तो फिर फ्रूटी और स्कूटी बचा था मेरे पास. ऐसा हो रहा था. तो वो लिरिसिस्ट हमेशा दिमाग में एक बार सोचता तो जरूर होगा कि अब मैंने इसको यहाँ पे घुमा के लाया हूँ, अब सेम पॉइंट गाने में 3 बार और आने वाला है, तो मैं कैसे निभाने वाला हूँ. तो ये फ्रूटी और स्कूटी. क्रेजी भाई. ओके. नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू लव अ सॉन्ग दैट आई सीक्रेटली हेटेड. in my earlier days, Okay. when I used to, want to blend into the groups, and मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ उन लोग को एक तरीके का म्यूजिक पसंद है, तो हाँ ये तो हाँ अच्छा आई एम क्वाइट एंजॉयिंग इट. अब ओवर द इयर्स वो गया, क्योंकि एक तो मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, सबका अलग अलग टेस्ट है. Correct. ठीक है ना. तो हर जगह जाके आप ब्लेंड इन हो रहे, जरूरत क्या है. तो आप स्टैंड आउट होने का टाइम है. क्या बात कर रहे हो, आपको पसंद है, आई कुडंट स्टैंड दैट. अब तो मजा आता है बोलने में मुझे. भैया मुझे नहीं जमता ये सब, साफ बोल के निकल जा. Never have I ever sneaked in a personal joke or message into a film lyric. अपने ऊपर गुजरी कुछ चीजें गानों में लेके आया हूँ, वन वे और दी अदर, लेकिन जो कि ऐसी कोई चीज हो डायरेक्टली सुनने वाले को समझ में आ जाए, वो नहीं किया है. I've never done that, no. अभी जैसे कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र, ये जो अभी एक्चुअली सिचुएशन कितना वो सीरियस है, कितना वैसा है. When you're writing such serious stuff, do you have to tap in, generally most of the time, majority क्या होता है, I want to know, do you tap into some emotion in your life? बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यार बहुत you have to deep dive into that place and look for that feeling. Do you do that, or do you have to do that, or how does it work नहीं, for you? बहुत रेयरली. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना नहीं पड़ता, कई लोगों का वो प्रोसेस होता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग. आई थिंक परफॉर्मर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, उनको शायद कुछ ज़्यादा करना पड़ता हो. यू विल नो बेटर एज अ सिंगर. एक्टर्स को तो डेफिनेटली करना पड़ता है इफ यू आर अ गुड एक्टर एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग गुड. जहाँ तक राइटिंग में है, मुझे अगर मैं एक कोई गाना लिख रहा हूँ, सपोज ऑफ हार्ट ब्रेक या बिट्रेयल या सॉन्ग ऑफ लेटिंग गो, सॉन्ग ऑफ लव, तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत डीप डाइव करना पड़ता है इनटू माय पर्सनल मेमोरी, बट दैट थिंग दैट आई हैव लिव्ड, वो कहीं ना कहीं है मेरे सबकॉन्शियस में. वो उस वक्त काम करते वक्त वो अपने आप आ जाता है. अपने आप आती है. एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए द ट्यून, धुन जो है वो सबसे बड़ा काम वो करता है. कि हमने मजाक वाले गानों की बात की, हंसी मजाक वाले गानों की बात की, वैसे ही मैं अगर एक अभी मुझ में कहीं लिख रहा हूँ, तो वो जो अजय दुल की जो मेलोडी है, जो उन्होंने वो उसका बेसिक प्रोडक्शन बना के मुझे दिया है, वही सबसे पहले मुझे इट ट्रिगर्स एंड इट हिट्स द नर्व्स कि
इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ। ऑफ लेट लाइफ में आई वुड से, व्हेन आई से ऑफ लेट, लास्ट 2-3 साल की बात है कि जो भी हो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाटएवर हैज हैपेंड, उसकी वजह से कि अब कुछ ऐसे गाने हुए जहाँ पे मुझे मतलब सी आई फील कि होता क्या है ना कि जो काम हम करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, आप गाते हैं, कोई कंपोज कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि एक तो क्रिएटिव, इफ यू आर डूइंग कमीशन्ड वर्क, आप किसी और के थॉट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हो. यू माइट बी अननोइंगली गोइंग इनटू योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यू आर डूइंग इट. द अदर थिंग इज व्हेन आपके अंदर कुछ कुछ चीजें लाइफ में ओवर द इयर्स ऐसे भर जाती हैं कि दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एन आउटलेट. ओके ओके. आई थिंक एक सबसे ज्यादा ये, आई डोंट नो आपके साथ अभी होता है कि नहीं, मेरे साथ कई बार होता है कि मैं एकदम नॉर्मल बैठा हूँ एंड मैं थिएटर में या टीवी पे कुछ देख रहा हूँ या कुछ एक गाना भी सुन रहा हूँ, कई बार होता है, एंड पासिंगली कोई सीन आया, उसमें एक ऐसा इमोशन आया, एक ऐसा परफॉर्मेंस आया, एक ऐसी न्यूआंस्ड चीज आई, या एक गाने में कोई एक ऐसी लाइन आ गई, एक ऐसी गायकी आ गई, एक ऐसा लाइन आ गया किसी का कि सडनली हल्के से आंसू आ जाते हैं. सेम या होता है राइट. 100%. आप अच्छे खासे बैठे हो, आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हो, एंड में एक सीन आया एंड आपका एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ, ये बह गया. करेक्ट. तो उसका चक्कर वही, हम सब भरे बैठे हुए हैं. तो ये जो आउटलेट है ना, आपका काम भी एक बहुत बड़ा आउटलेट होता है. तो ऑफ लेट कई बार ऐसा हुआ है कि आई हैव फाउंड दैट रिलीफ और दैट कथासिस इन माय सॉन्ग्स, कि मुझे गाना आया, मुझे सिचुएशन मालूम है, जब मैं इस गाने को लिखने लगा तो ऐसा लगा कि मैंने अपने अंदर कोई एक इंटरनल बात ऐसी चल रही है जो बहुत दिनों से मैंने शायद किसी से वर्बली एक्सप्रेस नहीं की है, बट मेरे अंदर चल रही है, वो उसको उस गाने में आउटलेट मिल गया. और वो गाना लिख के फिर मैं थोड़ा सा टेरी आइड हो गया. एंड देन आई हैव इवन ओकेजन्स आई हैव कॉल्ड माय कंपोजर एंड सेड कि यू नो मैन, आई एम सो हैप्पी दैट आई रोट दिस सॉन्ग, बिकॉज एक कोई बात थी जो मेरे अंदर थी बहुत टाइम से, इस गाने में मुझे वो करेक्टली वर्ड करने का मौका मिल गया. इट्स अ रिलीफ. तो वो मेरे साथ अक्सर ऑफ लेट होता है कुछ सालों से, कि कुछ गानों में ऑफ लेट कुछ गाने हुए भी हैं जो मैंने लिखे हैं, कि जिनमें कि कुछ ऐसा आया है कि मुझे वहां पे एक रिलीफ मिला है लिख के. Oh, that's beautiful. Maybe I have not been able to say it to somebody, so I have left it in a song. Left to interpretation, जिसको जो सुनना हो, मुझे वो लिख के बड़ी तसल्ली मिली है. तो ये थोड़ा ऑफ लेट होने लगा है, and I hope that's not happening because I'm getting old. बट कभी ऐसा भी हुआ है क्या, यू लाइक एकदम टीरियर आइड, यू हैव मेड समथिंग, यू सामने वाला बोल रहा है बट एक्चुअली इसमें ये चेंज कर दे क्या, ऐसा कुछ? वो बहुत कम हुआ है कि फॉर्चुनेटली ऐसे गानों पे हुआ नहीं. जो ये वाले गाने थे जो इस इमोशन तक गए, वो सामने भी अच्छे हुए. लेकिन देयर हैव बीन सॉन्ग्स जो कि जिनमें कि मैंने लिखा है, मुझे एक ऑप्शन आया, मेलोडी मिली, या मैंने कंपोजर के साथ जैम करके गाना बनाया, एंड मी एंड द कंपोजर बोथ वी फेल्ट लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स वी हैव एवर मेड, बट सामने वाले पे उसका असर ही नहीं हुआ. ओह गॉड. तो वो दिन, मतलब द हगिंग सॉन्ग्स जो यहाँ पर आप लोग जब भी दे रहे, क्या बात है, मजा आ गया वो भाई. वैसे जो गाने होते हैं ना, कई बार हुआ कि वो गाने अप्रूव ही नहीं है, दे डिडंट रिएक्ट टू इट ओनली, एंड वी आर लाइक अरे ऐसा कैसे हो सकता है. तो पहले पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं 1-2 दिन उस सदमे में रहता था, ये क्या किया, कैसे हो सकता है, दे आर नॉट गेटिंग इट, मे बी आई शुड रीसेल इट टू देम, ऐसा कुछ होता था. फिर ओवर द इयर्स देख लिया कि नहीं, वो आप उनको अगर नहीं समझा, मतलब कि दे डिडंट कनेक्ट टू इट, और उनका स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसका मतलब आपने जो बनाया है वो अच्छा नहीं है. और कई बार ऐसा होता है कि आपने, दैट्स व्हाई एक गाना आप कहीं एक जगह के लिए बनाते हो, वहां पे बैठा नहीं बैठा, बट इवेंचुअली वो कहीं एक बेटर जगह जाता है, तब लगता है कि थैंक गॉड वहां नहीं गया था, आज ये यहाँ पे गया. तो वो कई बार होता है, गानों की भी अपनी तकदीर होती है. अभी इफ यू वर टू मीट, like I ask this question to everybody, like when कि if you were to have a time machine and you had a chance to go in the past and meet yourself, and you have some very limited time कि कुछ बोलना है, meet myself, yeah, going to the past, younger version of me. Bhattacharya, what would you, which time would you prefer to go, and what would your advice or thing be, or you like? I'll go back in time and meet my younger version, maybe जब मैं अपने 20s में था, teens में था, late 20s में था, और मैं बोलूँगा कि भैया देखो, म्यूजिक, करियर, प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, इन सब चीज़ों के बारे में चिंता मत करो, सब होता रहेगा. अपने बालों का ख्याल रखो यार, and enjoy them while they last.
हर बाल को तुम थाम लो, ये मेहरमा का लोन हो। नहीं, जस्ट किडिंग। तो आई नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनफैक्ट आई वुड लव टू नो कि बाकी जिनको आपने पूछा उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। Well, actually, one of the most strangest one was Tanishq. Actually, he said he will go and meet his sister. He chose not to meet himself. अच्छा, He lost his sister. ओह अच्छा, So he wanted to go there and that's a different thing. That's a different thing. Then So obviously all of basically, us, हाँ. So but of course, वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था. But then सबके अपने अपने अलग अलग. हाँ, मतलब आई थिंक एक चीज है जो कि यंगर टाइम में क्या होता है, दैट अनसर्टेनिटी, दैट इनसिक्योरिटी, ये वो. सो आई वुड जस्ट गो एंड प्रॉब्ली रीअश्योर माय यंगर सेल्फ टू हैव फेथ, पेशेंस एंड बिलीव इन माय ओन सेल्फ मोर, and not take up smoking. Oh really? That's something I did much later in life. I started smoking when I was 30 years old. Oh. हाँ, तो वो एक कि इस चक्कर में मत पड़ना भाई. एक नंबर होता है वो उसमें, if you really want to quit. सिगरेट के पैकेट पे एक नंबर होता है. Have you tried calling that number? ट्राई नहीं किया. मैंने भी कॉल नहीं किया कभी उसको, क्योंकि मुझे लगा कि नो स्मोकिंग की जैसे पीछे नहीं पड़ जाए. तो या तो एग्जैक्टली, सो या more or less. But brother, there is so much to talk to you. But हम लोग भी, I think मतलब we अभी भी ऐसा लग रहा है कि कितनी बहुत है actually. बची हुई है. But maybe we can have a part 2. Maybe we can have a part 2. We can do this again. Some other season maybe. Then I'll also have a few more things to add maybe. No, I'm sure you already have so many things to add because I also have so many things to ask. मैं But तो we हमेशा will do कहता a part 2. हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है बोलो, आ कि जाऊंगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं. definitely we will. And someday I would love to see you in the interviewee's chair and listen to your story and your. Yeah, मतलब I think सबकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर है. बट हम लोग सब इतने पैशनेट है अपने काम के लिए और म्यूजिक के लिए, एंड टू पुट दैट आउट देयर, यू नो, एंड गेट पीपल टू लाइक इट इन सम और द अदर. तो सब पैशनेट है सब लोग. और एक चीज इंटरेस्टिंग इससे बात निकली है तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे कभी ये अक्सर मेरे साथ होता है, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जैसे मेरे बहुत कम दोस्त या लिमिटेड व्हाटएवर, कि हम लोग एक तो दोस्त हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, थोड़ा सा हैंग आउट करते हो, बाकी जिनके साथ हमारा क्रिएटिव कोलैबोरेशन है, जब वो कोलैबोरेशन हो रहा होता है तब वी कनेक्ट लाइक नोबडी एल्सेस बिजनेस, कि ऐसा कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता दुनिया में कहीं. बट दैट इज ओनली एज लॉन्ग एज दैट वर्क हैपेंस, यू नो. जैसे फिर वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के बीच में गायब हो जाता है, एंड फिर व्हेन यू मीट इट्स लाइक यू टेक इट फ्रॉम देयर वेयर यू लेफ्ट इट. करेक्ट. बट वो बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है पर सब लोग की. हाँ, वो डेफिनेटली है. यू अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज यू कंप्लीट ईच अदर्स क्रिएटिविटी. तो वो एक अजीब ट्यूनिंग है, वो समझते हैं लोग, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो बस उसी दौरान है. उसके बाद उल्टा मुझे कभी कभी लगता है, मेरे जितने कंपोजर्स हैं, मतलब मुझे कभी ऐसा लगता है कि आई एम अटैच्ड टू देम मोर देन दे आर टू मी. ये हमेशा मैंने सोचा है इसके बारे में. और क्या होता है हम सब लोगों में कि दो चीजें होती है. एक तो कई बार ये भी नहीं दिखाना चाहते हम कि हम बहुत फ्री हैं. हाँ, एक तो वो तो होता है. एक तो वो होता है, ये मैंने देखा और मैंने सुना भी है लोगों को बोलते हुए, और मैंने भी कभी ऐसा किया है. हाँ. एक तो ये लगता है कि सामने वाला फ्री नहीं रहता, क्योंकि सामने वाला दिखा रहा है कि वो बहुत, या तो वो बहुत बिजी रहता है, तो अपने को भी एक हेसिटेशन रहती है. मैं तो वैसे भी बहुत हेसिटेंट आदमी हूँ, पर इस बहाने मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ. मेरा ये पूरा आइडिया यही है कि आई वांट टू. नहीं, और एक्चुअली देखा जाए तो इट्स सच अ गुड आइडिया, बिकॉज आज हमने आपस में जितनी बातें की हमने कभी नहीं. हम लेकिन पिछले 10-15 साल से जानते हैं एक दूसरे को. इस तरीके से बातें हमने कभी नहीं की. वन ऑन वन ऐसे कनेक्ट हमने नहीं किया. लाइक हाउ यू सेड ना कि यू फील अ कनेक्शन विद द कंपोजर्स. आई फील दैट वे अबाउट यू. हाँ, I always feel that, like whenever we have met, even fleetingly, at a recording or serenity, जब भी this thought always crosses my mind कि यार why don't we hang out more often? जब मिलते हैं तो मजा आता है. Correct. ऐसा क्यों नहीं होता है? And मुझे ऐसा like in my musical journey, you have been such an integral part. Like yes, you have like kind of the songs that I have sung. पुंगी हो या सेकेंड हैंड जवानी हो या धतिंग नाच हो या यू नो
there's a long हाँ, list actually of lot of them. control या फिकर not. Absolutely. There's quite a lot of stuff Yeah. जो एक connect है, you know, kind of. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, like even not about chilling out, I'm so hesitant about calling you to do something collaborative. But I did that recently. हाँ अभी किया ना, और And what was my response? I am changing हाँ. myself. I am changing लेकिन myself. ये आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, कई बार हम लोग ही अपने परसेप्शन में एक दिमाग में एक वॉल बना क्रिएट लेते करते हैं, हैं. वो होता ही नहीं Correct, होता, जस्ट टेक्स दैट वन टेक्स्ट एंड यू, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है. Now this is on you actually. हाँ मैं सामने से प्लान करके बनाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है. क्योंकि this place, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर किसी को कुछ just wants to get away from stuff, they can either come here and just chill and go. And अगर किसी को कुछ करना है तो this is the place. सनी का भी स्टूडियो पास में ही है. वेरी गुड. So it is like, you know, और मैं ऑफ लेट बताऊं क्या है कि मेरा पिछले कुछ सालों में ये ज्यादा हुआ है कि मतलब हाँ वो दोस वेरी सोशल इवेंट्स एंड इंडस्ट्री एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, इस सब में मैं उतना मतलब कभी कभार जाता हूँ, कम ही जाता हूँ, या जो ही था कुछ अवॉइड कर देता हूँ जो भी है. बट क्या रीजन होता है इसका? मैं भी बहुत हेसिटेट करता हूँ कहीं जाने के लिए सोशली, यू नो. बट मुझे एक ऐसा चीज लगता बताओ, आप में एक फर्क है, क्या? यू आर अ स्टेज परफॉर्मर. करेक्ट. आप तो रोज 1000 लोगों को फेस करते हो, तो फिर कैसे होता है? मेरे केस में तो मैं कि मैं नहीं स्टेज पे करता बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ. इट्स वेरी वियर्ड. मैं स्टेज पे बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ. सडनली जब मैं लोगों में जब जाता हूँ, मतलब इंटरेक्शन लेवल पे जब आप होते हो, हाँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम ऐसा फॉर्मल हो जाता है मामला पूरा. एंड मुझे एकदम बहुत देर तक मैं फॉर्मल नहीं रह सकता. हाँ करेक्ट, आई नो. मतलब हाँ, क्योंकि कैजुअली हो आप, फिर मेरे को मेरे को वो नहीं चाहिए, यू नो. वो ओके. आई लाइक टू बी माई सेल्फ, बट अभी बहुत ऐसा लगता है कि यू नो कि कभी ये जो पॉइंट बोला ना, वन ऑफ द रीजंस मेरे साथ भी वही है. मैं बहुत देर मैं जो नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा सा माहौल के हिसाब से हो जाता हूँ, और वो मैं ज्यादा देर रह नहीं पाता. तो आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ अगेन. करेक्ट. So either I want to be by myself or around people with whom I can be you myself. can be yourself, right. वो होता है. That is the वो भी होता है. और दूसरा एक और है कि कई बार क्या होता है ना कि मुझे जब एक कोई चीज रियल नहीं लगती ना, कि एक सर्टन जगह में गया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कब कहाँ क्या, कि गया हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे सब आए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम जैसे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो असल में वैसा नहीं है. तो वहां भी रहने में मुझे दिक्कत होती है. And one more place that I really avoid going is now screenings and premieres. Because उसका रीजन ये है कि एक्चुअली जब एक फिल्म रिलीज होती है, मैं भले ही उसके अगले दिन हो, मैं खुद टिकट खरीद के थिएटर में जाके देखता हूँ, बिकॉज आई वांट टू वॉच इट विद द रियल ऑडियंसेस. और पिछली रात की जो स्क्रीनिंग थी और अगले सुबह का जो ऑडियंस के साथ जो होता है ना, वो अलग ही होता है मामला. राइट. वो पिछली रात वाले में तो सब लोग सीटी ताली बजा रहे होते हैं. सीटी ताली. और वो दूसरा क्या है, वो फिल्म भी अगर नहीं अच्छी एंजॉय नहीं कर लगी तो पाते. इट्स ऑकवर्ड टू टेल द पर्सन सामने कि भाई यार मजा नहीं आया, ये तो कह नहीं सकते. तो वो सारी चीजें कुल मिला के तो मैं अलग से जाके ही देखता हूँ. सो ऑन दैट नोट, बट बिल्कुल. और इस नोट पे ये वादा कि जल्दी हम लोग मैं वो जो बात कहते थे तो उसमें रह गई कि मैं काम करता हूँ, काम ऑल्सो सिलेक्टेड करता हूँ. वो नेगेटिव पागल की तरह नहीं, सिलेक्टेड काम जो करने में एंजॉय कर, लाइक बिजी विद द राइट. वुड यू एडवाइस पीपल टू कि डू सिलेक्टिव काम? टू ईच हिज ओन. राइट. मुझे एक टाइम था जब तक कि वो एक टाइम पे मैंने 10-15 फिल्में भी की हैं साथ में. वो आज सुबह ये भेजा, वो अरे वो बाउंस होगा, ये चेंज करो, वो लगता था कि वो नशा था. हाँ, वो एक नशा था. लेकिन आफ्टर पॉइंट वो दौड़ जो है, और आप एंजॉय नहीं करते हो, देन यू जस्ट वांट टू बी बिजी विद द राइट थिंग्स. So that's why I am busy with the right things so that I have sufficient time for myself. अब उस समय मुझे अच्छा लगता है spend time with my mom and dad. They are also old. उनके साथ भी वक्त थोड़ा दोस्तों के साथ, मेरे स्कूल के कुछ दोस्त हैं उनके साथ कनेक्ट करना. अब इसका भी मजा आता है कि भाई काम काज तो यही है, इसका भी यू नो आई वांट टू रियलाइज दैट. तो ये कोशिश करता हूँ. Thank you for coming and giving us your valuable time. My pleasure, and it's genuinely been a pleasure.